दोस्तों मेरा नाम ईशान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ईशान टेक वर्ल्ड पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ मोटोरोला के दो नए फोन के बारे में जो मोटोरोला ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक है मोटो G7 और दूसरा फोन है मोटोरोला 1। दोस्तों इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशंस कैसे होंगे, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है और क्या आपको फोन ये परचेज करने चाहिए या नहीं, मतलब सही है कि नहीं, डज इट वर्थ इन देयर प्राइस और नॉट, इसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। तो वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। और सबसे जरूरी बात है दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल का आइकन आपको नजर आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस हमारे चैनल पड़ेंगे उसके अपडेट्स आपको इंशाल्लाह सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मोटो G7 के बारे में। तो इसमें डिस्प्ले के बारे में अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा तो इसमें आपको 6.24 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो कि प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से। इसमें रेशियो आपको देखने के लिए मिल जाता है 19.5:9। साथ ही में इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको 632 स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम SoC प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा और ये आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलेगा जो कि होगा 4GB रैम, और इसी के साथ में इसमें आपको इंटरनल 64GB का मेमोरी देखने के लिए मिल जाएगी और इस मेमोरी को आप एक्सपेंड कर सकते हैं 512GB तक। अब दोस्तों आप आ जाते हैं इसका कैमरा के डिपार्टमेंट में। तो ऑब्वियसली इसमें आपको रेयर में डुअल कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें से एक रहेगा 12 मेगापिक्सल का सेंसर और दूसरा है 5 मेगापिक्सल का सेंसर। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल LED फ्लैश भी इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में इसके फ्रंट कैमरे के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वो आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेंसर। फाइनली दोस्तों अब बात आ जाती है इसके बैटरी के बारे में। तो इसमें ऑब्वियसली आपको 3000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी और जो कि सपोर्टिव रहेगी 15 वॉट की टर्बो चार्जिंग से। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें ऑब्वियसली डुअल स्लॉट है सिम का और दोनों में ही जो है ना आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों पहले के स्मार्टफोन्स के ऊपर आप थोड़ा ध्यान देंगे, जब 4G वोल्टी जो है ना वो नया नया लॉन्च हुआ था और डुअल सिम स्लॉट के फोन्स जब लॉन्च हुए थे तो उसमें दोस्तों दोनों में से कोई एक ही सिम में जो है ना 4G वोल्टी सपोर्ट करता था और जो कि होता था सिम स्लॉट 1। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ना दोनों ही सिम स्लॉट में 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा मोटोरोला 1 स्मार्टफोन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको एंड्रॉइड 9.0 मतलब एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। इसका डिस्प्ले आपको मिलेगा 5.9 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन रहेगा 1520x720 पिक्सल्स। अब दोस्तों इसके डिस्प्ले पे जो है ना वो एक P2I वाटर रेपेलेंट कोटिंग भी है, तो इसकी मदद से जो है ना अगर पानी की छींटे भी आपके फोन पे आती है तो ऑब्वियसली आपके डिस्प्ले को खराब नहीं करेगी या डैमेज नहीं करेगी। तो अब बात करूंगा मैं इसके स्पेसिफिकेशंस मतलब इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें जो है ना दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 625 SoC प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको एड्रीनो की 506 की चिप भी साथ में मिलेगी और ये प्रोसेसर ऑब्वियसली इसका ऑक्टा कोर रहेगा। मेमोरी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये फोन आपको एक ही वेरिएंट में मिलेगा जो कि 4GB रैम सेम मोटो G7 की तरह, और इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा 64GB का, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं 512GB तक। दोस्तों अब बात करूंगा इसके कैमरा डिपार्टमेंट में। तो ऑब्वियसली बात करूंगा इसके रेयर कैमरास में। तो इसमें जो है ना आपको एक सेंसर 13 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा, सेकंड मतलब दूसरा सेंसर जो है ना वो आपको 2 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में जो इसमें फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों फाइनली मैं बात करूंगा इसके बैटरी पावर के बारे में। तो इस फोन में भी जो है ना आपको 3000 mAh पावर की बैटरी मिल जाती है सेम मोटो G7 की तरह, और इस फोन में भी जो है ना आपको सेम बैटरी में सपोर्ट मिलेगा 15 वॉट्स का टर्बो चार्जिंग वाला सपोर्ट। और दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इस फोन में भी आपको डुअल सिम मतलब डुअल स्लॉट में आपको जो है ना 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये तो होगा इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स। बात करूंगा इसके प्राइस के बारे में अगर, तो मोटो G7 जो है ना आपको 16,999 में मिल जाएगा, मतलब 17,000 में आपको मिल जाएगा, और मोटो 1 मतलब मोटोरोला 1 आपको 13,999 में मिल जाएगा, मतलब 14,000 में मिल जाएगा। दोस्तों जहां तक बात करूंगा मैं अपने रिव्यू की, तो अगर आप देखेंगे इन दोनों के फोन की परफॉर्मेंस, तो जिसमें से अगर मैं इसमें प्रीमियम मॉडल ले लेता हूं जो कि मोटो G7, जिसमें आपको 632 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है और ये आपको मिलेगा 16,999 में, मतलब आपको इस फोन का प्राइस 17,000 पड़ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ऑब्वियसली 632 का जो प्रोसेसर है, 600 सीरीज का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, मतलब थोड़ा ओल्ड हो गया। आज के टाइम पे तो मिनिमम 700 से लेके 800 तक स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर चले हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जो प्राइस रखा है फ़ोन ने
ऑब्वियसली वो प्राइस में जो है ना फ़ोन अच्छा है, तो अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस वाइज इसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों मोटोरोला की फ़ोन्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब रफ एंड टफ टाइप के फ़ोन्स रहते हैं ज़्यादातर, तो एकदम मतलब आप एकदम अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी रफ यूज़ हो जाता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन अच्छा है। हाँ, अगर इसमें मीडियाटेक का या कोई और प्रोसेसर दिया जाता है इस प्राइस रेंज में तो ऑब्वियसली वो मेरे हिसाब से सही नहीं रहता। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ये फ़ोन बहुत अच्छा है। अगर आप मोटोरोला के फैन हैं, अगर आप मोटोरोला का फ़ोन लेना चाहते हैं तो मोटो G7 जो फ़ोन है वो आपकी चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू जिसमें दोनों फोन्स को कंपेयर करके मैंने आपको बताया। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए, और साथ में दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी जो है ना इंशाल्लाह हमें कंप्लीट करना अपने 10,000 का जो माइलस्टोन है अपने चैनल पे। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।